बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक स्पेशल में आज आपके लिए इफ़्तार के लिए एक बड़ी ही आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ मैं। वो है पोटैटो वेजिस। वो बनाने के लिए पहले तो उसकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। ये मेरे पास मैदा है आधा कप और कॉर्नफ्लोर है 1/4 प्याली। इसमें मसाले देख लीजिए, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका है, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है और मिक्स इटालियन हर्ब्स हैं, ये भी 1/4 चाय का चम्मच है। खुश्क अज़ा को एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे आपस में। ताज़ा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ थोड़ा सा ये भी डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसका एक मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। ये देखें, ऐसा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ऐसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जो बह जाए। ये देखिए, 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं जिनको मैंने छील के धो लिया है। एक एक आलू के 8-8 पीसेस काटने हैं। उसका तरीका ये है कि पहले तो आपने दरमियान में से इसके कर लेने हैं 2 टुकड़े। 2 टुकड़े करने के बाद ये देखें, यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे ही काट लेंगे सारे आलू। ये देखें, सारे आलू काट लिए हैं बिल्कुल एक ही तरह से। और अब हम इनको फ्राई करते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर हमने तेल गरम कर लिया है। दरमियाना गरम सा तेल चाहिए। और ये देखिए, ये ऐसे हम ये पोटैटो वेजिस को डिप करेंगे और इसको ऐसे उठाएंगे कि इसके ऊपर से सारा फालतू जो है अमेज़ा वो निकल जाए। एक दफ़ा हम इनको हाफ़ फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर इनको रीफ्राई करेंगे। आपके लिए भी सहूलत हो सकती है कि आप दिन में बना लीजिए किसी भी वक्त और फिर इनको ठंडा करके रख लीजिए फ्रिज में और इफ्तारी के वक्त आप इनको रीफ्राई कर लीजिए। तो अब ये हाफ़ फ्राई हो चुके हैं, इनको हम किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। सारे पोटैटो जिसको हाफ़ फ्राई करने के बाद अब इनको रीफ्राई करेंगे और अब आंच को तेज़ रखेंगे। ये देखें, हमारे पोटैटो वेजिस बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। अब इनको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे और अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट करेंगे। पोटैटो वेजिस को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह पाक आपके दिलों, घरों और दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। अपना ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा इस रमज़ान में। फ़ी अमान अल्लाह।